नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 11वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 11वां दिन की क्लास जो है कि वर्ड मीनिंग को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, वर्ड मीनिंग जो कि आप देखेंगे लंबे लिस्ट वाले हैं। और इसमें जो है डी और ई से जो भी वर्ड जो कि हिंदी में स्टार्ट हो, जो महत्वपूर्ण वर्ड जो रोज बोले जाते हैं शब्द, वैसे शब्द हैं तो देखेंगे वर्ड मीनिंग। साथ में जिनको भी पढ़ने नहीं आता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सारे एक साथ 150 के आसपास वर्ड मीनिंग पढ़ पाएंगे, साथ ही उनका मतलब समझ पाएंगे। दूसरी बात कि हिंदी से इंग्लिश वाले शब्द जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब भी देखिए हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, सोचते समझते सब हिंदी में, तो पहले हिंदी का जो भी वर्ड्स जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हिंदी में, वो आपको देखना सीखना चाहिए। तो चलिए, और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए, घंटी को दबाइए जिससे पता चल के वीडियो कब कब आता है। और वीडियो देखेंगे अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 825 से ऊपर के वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियो की संख्या बढ़ते जाएगी अगर आप लेट से देख रहे हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए ना तो आपको ग्रामर की यहाँ आवश्यकता होगी, ना ही वर्ड मीनिंग की, क्योंकि एक्चुअली डिक्शनरी की, क्योंकि मोटे मोटे डिक्शनरी लेने से या ग्रामर के बुक्स लेने से कुछ होगा नहीं। आपको करना यही होगा कि आप मैक्सिमम अगर पढ़ना सीखना है तो पढ़ना सीख जाएंगे, जो मेरे द्वारा बताया गया जो तरीका है उसके थ्रू। और जितने भी रूल रेगुलेशन है वो ग्रामर के रूल रेगुलेशन सब सेट कर दिए गए सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। और वैसे ही जब लिखना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के आधार पर बोलना पड़ेगा। मेहनत तो आप ही को करना होगा अल्टीमेटली। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो है आप यहाँ देखेंगे। साथ ही कॉपी पे से नोट करते चलेंगे दोस्तों। और देखिए आज का जो वर्ड्स ऑफ द डे है, एक्चुअली वर्ड्स फॉर द डे, आज के लिए जो वर्ड है कौन सा वर्ड मैंने आज लिया है तो इसे देखिए आप, एग्जाइल। जी हाँ दोस्तों, एग्जाइल। और ये समझिए कि आजकल यूज़ हो रहा है और क्या इसका मतलब है, क्या अर्थ है एग्जाइल का, ये समझ लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि ये हमेशा आपको दिमाग में रह जाने वाला है। तो दोस्तों एग्जाइल का मतलब है कि किसी को, मतलब किसी एक को घर से जो है ज़बरदस्ती निकाल देना, चाहे वो घर उसका गांव है या शहर से निकाल दिया जाए, या है ना नगर से निकाल दिया जाए, या राज्य से निकाल दिया जाए, या किसी बड़े राज्य से जो बड़ा एरिया होता है या टेरिटरी से निकाल दिया जाए, या यहाँ तक कह सकते हैं कंट्री से फोर्सफुली अगर निकाला जाता है तो एग्जाइल वर्ड का यूज़ करते हैं। और उसको वापस आने की भी कोई मतलब चांसेस नहीं रहता है। तो एग्जाइल वर्ड का मतलब यही है। और लोग इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाइल में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो एग्जाइल के लिए सिनोनिम्स की बात की जाए तो एक्सटर्नमेंट, एक्सपल्जन, ठीक है, और डिपोर्टेशन भी है, ऑब्स्ट्रेसिज्म भी है। तो बहुत सारे वर्ड इसका सिनोनिम्स मिल जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि जब किसी व्यक्ति को फोर्सफुली और कहीं भी किसी गांव से, शहर से, है ना, या कह सकते हैं कि यहाँ तक कि देश से ज़बरदस्ती निकाल दिया जाए और उसे वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बन रही हो, तो एग्जाइल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो निकाला मतलब निर्वासन, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, एग्जाइल को बोलते हैं निर्वासन। निर्वासन बोलते हैं, तो याद रखिएगा निर्वासन, निर्वासन यानी कि बाहर निकाल देना। ये कई कारणों से हो सकता है, चाहे तो ये कारण हो सकता है लीगल, है ना, ये देश में कोई कानून के तहत इसे निकाल दिया जाए, या कोई और भी अदर कारण भी हो सकता है। तो ये एग्जाइल वर्ड को याद रखेंगे ध्यान से, और मुझे लगता है कि हमेशा याद रहने वाला ये वर्ड है। एक और इन्फॉर्मेशन है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 9 में ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कोई भी आदमी को, चाहे वो मतलब कि अगर सेना के द्वारा किसी को बंदी बनाया जाता है, या डिटेंशन के लिए, या एग्जाइल यानी कि निर्वासन के लिए, तो वो क्या है होगा कि रोका जाएगा। तो ये ह्यूमन राइट्स का लॉ है, तो खैर वो अलग बात था। तो चलिए दोस्तों, एग्जाइल के बाद अब देखते हैं आज कौन कौन से वर्ड आपको मिलने वाले हैं। तो पहले हिंदी इंग्लिश की में बात करने वाले हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश के 2 कॉलम होंगे, जिसमें पहला देखिए उकसाना। लोग हिंदी में बोलते हैं ना, नुकसा रहा है, बहुत उकसा रहा है, अब या बढ़ावा दे रहा है, क्या होगा वर्ड, अंग्रेजी का क्या वर्ड होगा, एनकरेज।
कैसे इसे पढ़ेंगे, इन क है ना, इनकरेज, AGE को एज बोलते हैं, इनकरेज। अभियंता, इंजीनियर तो सभी लोग बोलते हैं, क्या होगा हिंदी में, अभियंता, अभियंता भी लोग जानते ही हैं, और इंजीनियर भी। चलिए, भिड़ंत, भिड़ंत या सामना क्या बोलते हैं, एनकाउंटर। ये सब, ये वर्ड जो है अंग्रेजी का वर्ड है, सभी लोग जाहिर सी बात है जानते हैं, लेकिन ये भिड़ंत अगर पूछ दिया जाए कि भाई भिड़ंत का अंग्रेजी क्या होगा, तो लोग सोचने लगेंगे कि क्या होगा अंग्रेजी। अब अंग्रेजी को तो इंग्लिश बोला ही जाता है। समाप्त, एंड, आनंद लेना, एंजॉय। दुश्मन, एनिमी, अगर बहुत सारे हैं तो एनिमीज हो जाएगा, यानी कि वाई के जगह IES जुड़ जाएगा, IES जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनिमीज। बहुत बड़ा को क्या बोलते हैं, एनॉर्मस। नेक्स्ट है प्रवर्तन या लागू करना को एनफोर्समेंट, ENT को एंड बोलते हैं। काफ़ी का हो जाएगा इनफ, यानी बहुत ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं, इनफ। क्या बोलते हैं, इनफ। संलग्न, इंगेज, इंगेज। देखिए AGE जो है, फिर से AGE यहाँ भी था, AGE यहाँ भी है, तो इंगेज, संलग्न। सुनिश्चित का एंस्यो। उसके बाद देखिए इंजन, क्या होगा, इंजन का इंजन। प्रवेश करना, क्या होगा, एंटर। तो ये देखिए फिर से हिंदी इंग्लिश के। उपक्रम या उद्यम, एंटर एंड एंटरप्राइज, उपक्रम या उद्यम। प्रकरण को क्या बोलते हैं, प्रकरण। एपिसोड है ना, एपिसोड, प्रकरण। अब ये इस तरह के एपिसोड तो सभी लोग जानते हैं, क्या हिंदी जान पाते। प्रकरण, मनोरंजन का एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, AIN को एन बोलते हैं और ENT को एंट बोलते हैं। ये सब रिपीट होने वाले पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं। तो एंटरटेनमेंट, बराबरी का, इक्वल यानी समान, संपूर्ण, एंटायर, एंटायर आय का उच्चारण आय के रूप में हुआ, समान रूप से, इक्वली, इक्वली। उसके देखिए पूरी तरह से, एंटायरली। उपकरण, इक्विपमेंट, ENT को बोलते हैं एंट, इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट। प्रवेश, एंट्रेंस, ANC को बोलते हैं एंस, तो हो गया एंट्रेंस, U को एरा। प्रवेश द्वार को एंट्री, त्रुटि, एरर। कभी कभी आप बोलिए किसी के सामने त्रुटि शब्द तो लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, लोग कभी कभी समझ भी नहीं पाते, त्रुटि, एरर। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, एनवायरमेंट, तो ये एल इसमें जुड़ गया तो एनवायरमेंटल। निकास या भगदड़ को क्या बोलते हैं, एस्केप, एस्केप। नेक्स्ट है विशेष रूप से, स्पेशली, आकलन, एस्टीमेट, लेख, एशे, एशे आदि का होगा ETC, यानी इसे एटसेट्रा बोलते हैं, एटसेट्रा फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसलिए हमेशा डाउट देते हैं हम लोग, याद रखिएगा डाउट। एक्चुअली पॉइंट देते हैं यहाँ पर, इससे मतलब होता है कि ये शॉर्ट में है। जैसे यहाँ पर I और IE भी और EG भी, ये सब भी जो है शॉर्ट फॉर्म भी है, फॉर एग्जांपल है ना, इस तरह से। आवश्यक, एसेंशियल। देखिए IEL को EL बोलते हैं, T में लग गया तो TL हो गया, CL हो गया, तो एसेंशियल। नीति शास्त्र, एथिक्स, इथिक्स, नीति शास्त्र। स्थापित करना, एसेंशियली, एसेंशियल से ही बना है। देखिए यहाँ पर LY जुड़ गया सिर्फ इसमें, EL हुआ तो इसेंशियली, संजातीय, एथनिक। स्थापित करना, एस्टैब्लिश, यूरोपीय को यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन, हिंदी में यूरोपीय, इंग्लिश में यूरोपियन। स्थापित को, जैसे अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी को अमेरिकन बोलते हैं। स्थापित, स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश,
ENT बोलते हैं लगा तो मेंट, एस्टेब्लिशमेंट मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट इवैल्यूएट, जायदाद या संपदा, स्टेट स्टेट मूल्यांकन, इवैल्यूएशन TIN को बोलते हैं शन, इवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए तो 150 के आसपास वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, एक साथ इतना वर्ड मीनिंग देखकर, और जो वर्ड आपको नहीं आता उसे कॉपी पे जरूर स्क्रीनशॉट करके लिखते रहें ताकि याद कर ले। इसको तो याद ही करना होगा, याद रहेगा तभी तो आप जो इंग्लिश में अगर एक एक वर्ड भी बोलना हो तो बोल सके या लिख सके। यहाँ तक कि इवन प्रत्येक दिन, एवरीडे, शाम, इवनिंग, हर कोई या हरेक, एवरीवन। अब इवनिंग ये सब तो आप जानते हो दोस्तों कि कब क्या बोला जाता है, जैसे कि नून, रात के मतलब चलिए 11:59, जी हाँ दोस्तों 11:59 AM से, ठीक है, एक्चुअली ये जो होगा हमारा 11:59 ये जो है AM तक, नहीं हाँ 12 कर दीजिए, 11:59 12, ठीक है, तो 12 AM से यहाँ 12 हो जाएगा, तो सही से क्लीन करते हैं। तो रात के ये जो नाइट का टाइमिंग है 24 आवर्स में, तो 12 बजे जो कि रात होता है, 12 AM से 11:59 AM तक जो है ये हमारा है इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग, इवनिंग बोल दिया मैंने, मॉर्निंग, ठीक है, तो ये मॉर्निंग का समय रहता है। उसके बाद अगर यहाँ से कर दिया जाए फिर से दिन में, दिन के दोपहर से जब स्टार्ट होता है हमारा ये PM, क्या होता है PM स्टार्ट, उस समय से लेकर रात के वही आपका 11:59, उल्टा है, अपोजिट है, से लेकर PM तक, ये PM में ही आएगा। जैसे ही 1 मिनट बढ़ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा AM, तो ये हो जाता है हमारा PM में चलता है। लेकिन इस हिस्से को 2 हिस्से में बांट दीजिए, एक तो कई एक्चुअली बांट सकते हैं इसे, 12 ये हो जाता है 12 से, अगर 12 से 3 की बात की जाए, यहाँ पर फिर से देखें 12 से 3 की बात की जाए, ये PM में है हमारा, तो ये हो गया हमारा नून, ठीक है, ये नून हो जाता है नून। और एक्चुअली मध्य ये इस बीच का नून बोलते हैं, और 12 प्लस जब रहता है एग्जैक्ट 12 जो है नून हो जाएगा, 12 से 3 के बीच का जो एरिया होगा, जो टाइमिंग होगा वो हमारा आफ्टरनून भी हो जाएगा। तो दोनों एक साथ रख लीजिए क्योंकि इसमें कुछ विशेष फ़र्क नहीं है, नून और आफ्टरनून एक ही बात रहेगा, लेकिन समझने के लिए आप समझे। उसके बाद 3 बजे से लेकर चलिए 3 बजे के बाद से स्टार्ट करिए, 3 से लेकर 6 तक रख लीजिए, इवनिंग का टाइम होता है, ठीक है, इवनिंग हो गया। और 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, एक्चुअली 12 तक का काउंट कर लीजिए इसे, 11:59 तक का जो टाइम है ये हमारा नाइट का टाइम है, नाइट का टाइम है। और इससे अधिक मिडनाइट हो जाता है, 12 का बाद मिडनाइट। फिर देखिए 3 AM से काउंट करते हैं 6 AM तक, तो वो हो जाता है मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग। तो ये सब कुछ टाइम है, उसको ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एवरीवन का, हर कोई या हर एक। इसके बाद घटना या वृत्तांत, इवेंट बोलते हैं, घटना या वृत्तांत इवेंट बोलते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग, तो एवरी हो गया, यहाँ पर थिंग या हो गया। अंत में या फलतः, इवेंचुअली, देखिए TUL को चुअल बोलते हैं, इसमें लवा जुड़ गया है, हर जगह या सर्वत्र को होगा एवरीवेयर। नेक्स्ट है सदा या सर्वदा का एवर, क्रमागत या उन्नति को इवोल्यूशन, TN को शन बोलते हैं। प्रत्येक को एवरी, सबूत या साक्ष्य को एविडेंस, ENC को बोलते हैं एंस, तो एविडेंस हो गया हमारा। हर एक को बोलते हैं एवरीबॉडी, विकसित करना को इवॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा, चलिए ये है सटीक, क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट, यथार्थ, एग्जैक्ट। तो देखिए यथार्थ लोग नहीं समझ पाते, लेकिन समझिए कि सटीक
है ना। सटीक, तो सटीक क्या हो जाएगा, दम एडजेक्ट बोलते हुए हम लोग एडजेक्ट, यही बात है ना। तो ये सटीक है और यथार्थ के लिए एग्जैक्ट, के सिवाय के लिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, एलवाई जुड़ गया एग्जैक्ट में। देखिए एक्स, ये एक्स बोलते हैं, एक्ट है, ऐसे इसका स्पेलिंग याद करते हैं एग्जैक्ट, इसमें ली हो गया, एल वाई ली। तो बिल्कुल सही। अपवाद या आपत्ति, एक्सेप्शन, टी आई एन को बोलते हैं सन, एक्सेप्शन। इम्तिहान, ये जो बिंदु है उसे यहाँ पर म का किया गया, लेकिन लिखा था बिंदु, बिंदी ही दिया था, चंद्र बिंदु। तो इम्तिहान या परीक्षा, एग्जामिनेशन, टी आई एन को सन याद रखिएगा। अदला बदली, एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज। अब देखिए एक्सचेंज के बाद ये है जांच करना, एग्जामिन, एग्जामिन। उत्तेजक को एक्साइटिंग, आईएनजी को बोलते इंग, एक्साइटिंग। उदाहरण को या नमूना को एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया। कार्यकारी को एग्जीक्यूटिव, टीआईवी को टिव बोलते हैं। जो मैं घेरा लगा रहा हूँ, गोल सर्कल कर रहा हूँ, सो ये अच्छे से याद रखिए क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड हर एक वर्ड में आते रहते, रिपीट होते हैं। से अधिक होगा एक्सीड, है ना। व्यायाम का होगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। नेक्स्ट है अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, एक्सेलेंट, ईएनटी को बोलते हैं एक्सेलेंट। दस्तावेज को एग्जिबिट। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं स्लाइड। ये है चलाना या सैर, ड्राइव, है ना, ड्राइव करते हैं ना, ड्राइव। चलिए ड्राइव पर चलते हैं, बोलते हैं ना सैर पर चलते। दे या उचित, ड्यू, ड्यू यानी बकाया भी बोलते हैं इसे, दे, देने वाला जो धनराशि होता है तो ड्यू होता है ना, कोई भी चीज़ ड्यू भी हो सकता है, तो ड्यू। अब पीना, ड्रिंक, दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, एक अवधि के बारे में बात होता है यहाँ पर। पोशाक, ड्रेस। धूल, धूली, डस्ट, डस्ट। चालक या चालक या संचालक, ड्राइवर। तो एक्चुअली चालक के लिए ज़्यादा यूज होता है ड्राइवर। संचालक भी समझिए, जाहिर सी बात है, वो भी चलाता ही है, लेकिन वो गाड़ी नहीं, यहाँ पर गाड़ी के सेंस में चालक होगा। और जब कोई सिस्टम व्यवस्था में जब कोई चलाने वाला होता है तो संचालक होगा। कर्तव्य, ड्यूटी। नेक्स्ट है बूंद या पात, ड्रॉप, ड्रॉप, है ना, ड्रॉप। कान, ईयर। दवा, औषधि, ड्रग। जल्दी, अर्ली। सूखा, रूखा, ड्राई। प्रत्येक या परस्पर या प्रति, क्या बोलेंगे, इच, इच। तीन हो गया, प्रत्येक, परस्पर या प्रति, इच। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और स्लाइड देखते हैं। और यह है दोस्तों उत्सुक या इच्छुक, ईगर, ईगर, ईयर को अर बोलते हैं तो ईगर। पूरब का या पूर्वी, ईस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, है ना, नॉर्दर्न, साउदर्न। इसी तरह से जो है यानी लिखा जाता है, और मैं लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से और भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न हो गया। अब ये हो गया साउदर्न, साउदर्न हो गया, और नॉर्दर्न, नॉर्दर्न। तो ये हो गया पूरब का, पश्चिम का, दक्षिण का, और ये उत्तर का, है ना, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी और उत्तरी। इस तरह से आप इसे भी लिख लीजिए या ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कमाना, पैसा कमाना यानी कि अर्न, अर्न से ही बना अर्निंग। आसान या सरल, इजी। कमाई, उपार्जन, अर्निंग्स, यहाँ आगे भी गया। कमाई या उपार्जन को क्या बोलते हैं, अर्निंग, अर्निंग्स। खाना का होता है इट, खाना खाना, खाना खाना है। खाना ये होता है जो बना हुआ भोजन होता है उसको बोल रहे हैं यहाँ पर, और ये खाना जो हमारा क्रिया है, तो खाना खाना, इट, इट मीन्स खाना होता भी है। धरती, भूमि, अर्थ। आर्थिक, इकोनॉमिक। आराम या सुगमता, ईज। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक में सिर्फ एस तो जुड़ा है, आर्थिक जो है इकोनॉमिक हो गया, और अर्थशास्त्र के लिए इकोनॉमिक्स हो गया, एस जुड़ गया।
सहज में, सहज से, सहज में और सहज से, ईजिली, क्या हो गया ईजिली। अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, यहाँ देखिए एस टी जुड़ गया, एस सी गायब हो गया और एस टी जुड़ गया, चलिए गायब हो गया। देखिए नेक्स्ट है पूरब या पूर्व, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, तीन चीज़ को याद रखिए, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक और स्लाइड देखिए। धार, किनारा, जीव, क्या बोलते हैं एज। अब मान लीजिए किनारा, किनारा को बोलते हैं एज, धार को बोलते हैं, है ना। आप मैथमेटिक्स में एज वर्ड सुनने होंगे, खासकर ज्योमेट्री में। धार, किनारा, जीव, एज। प्रभाव, परिणाम, इफेक्ट, इफेक्ट। संस्करण, क्या बोले संस्करण, एडिशन। और इधर प्रभावी या प्रभावपूर्ण के लिए क्या होगा इफेक्टिव, तो टी आई वी को याद रखिए, टिव, इफेक्टिव, इफेक्ट, इफेक्ट में ही आई वी जुड़ गया तो इफेक्टिव हो गया। संपादक, क्या बोलते हैं एडिटर। कोई न्यूज़, जब न्यूज़ वाला जब कोई पोस्ट होता है वहाँ पर ये इस तरह का यूज होता है, एडिटर। फिल्म लाइन में भी एडिटर जो एडिट करता है। प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली, तो एल वाई जुड़ गया सिर्फ। देखिए इफेक्ट, इफेक्टिव और इफेक्टिवली एक ही जैसे हैं वर्ड, आप या एक याद हो जाएगा तो बाकी सब याद हो जाएगा। वर्ड का जो है स्पेलिंग। शिक्षित को बोलते हैं एडुकेट, एडुकेट, ए के बाद ये आया तो चार ए का एक रूप में हुआ। दक्षता, इफिशियंसी, ई फी सी एन सी, एन हो गया, ये देखिए सी, एफिशिएंसी। शिक्षा या शिक्षण, एडुकेशन, जो कि एजुकेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली जो एक्यूरेट जो उच्चारण है एडू होता है, तो एडुकेट या एडुकेशन। कुशल या दक्ष को क्या बोलते हैं एफिशिएंट, एफिशिएंट, ई एन टी एंट होता है, एफिशिएंट। ये हमारा जो है ओमनीसेंट है, उसमें ये आपको ये वाला वर्ड मिलता है लास्ट में, OMNIS, उसके बाद CINT होता है ना। तो एफिशिएंट यानी कुशल या दक्ष। शिक्षा या संबंधी, अब एजुकेशनल लोग बोलते हैं तो एडुकेशनल, एडुकेशन, कैशन हो गया, इसमें AL जुड़ गया, AL हो गया, एडुकेशनल। प्रयास, क्या बोलते हैं प्रयास को एफर्ट। शिक्षक, एडुकेटर, आजकल ट्रेनर भी बोला जा रहा है, ट्रेनर, तो या टीचर तो लोग बोलते ही हैं, एडुकेटर। अंडा, अंड, डिम्ब, क्या बोलते हैं एग। ये अंडा अलग अलग है, अंडे अलग, डिम्ब अलग, अलग अलग प्राणी में अलग अलग जो है एक ही चीज़ को अलग अलग नाम दे दिया गया, अंडा, अंडा, डिम्ब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों ये है एक और स्लाइड देखिए हिंदी इंग्लिश का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से सीखेंगे बहुत सारे वर्ड में। 8, क्या बोलते हैं 8, बिजली को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। जिनको वर्ड मीनिंग स्पेलिंग याद नहीं होता उनको इसी तरह से थोड़ा के याद करना होगा, पढ़ना भी होगा। भी को बोलते हैं आइदर, आइदर और होता है ना, आइदर और एक साथ चलता है ये दोनों, आइदर और अनाइदर और। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। बुजुर्ग या प्रौढ़ को बोलते हैं एल्डरली, एल्डरली। प्राथमिक या सामान्य को बोलते हैं एलिमेंटरी। चुनाव को बोलते हैं इलेक्ट। अभिजात वर्ग को इलाइट, इलाइट यानी कि जाहिर सी बात है धनी संपन्न वर्ग जो है इलाइट। निर्वाचन, इलेक्शन, इलेक्शन, TIN को बोलते हैं सन। अन्यथा या अन्य को बोलते हैं एल्स, एनीबडी एल्स, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, तो एल्स हो गया अन्यथा या अन्य को। तत्व, एलिमेंट, ये इंडिपेंडेंट बोलते हैं एलिमेंट। अन्यत्र, एल्सवेयर। बिजली या विद्युत, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। ईमेल, ईमेल को, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और साइड देखते हैं दोस्तों, तो चलिए ये हमारा रहा आलिंगन, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस ए के बाद ये आया सी को ऐसे भी सब बोलते हैं, तो एम्ब्रेस हो गया जोड़ देना। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज क्या हो गया एम्फेसाइज का मतलब कि जोड़ देना। उभरना या निकलना, इमर्ज, काम का होगा
एम्प्लॉय आपातकालीन, इमरजेंसी कर्मचारी, एम्प्लॉई स्वप्न दोष या बिर्रेपात, इमीजन, ठीक है, इमीजन स्वप्न दोष या बिर्रेपात, नियोक्ता एम्प्लॉयर जो नौकरी बांटता है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर, जो नौकरी करने वाला होता है एम्प्लॉय। भावना इमोशन रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, देखिए एम्प्लॉय क्या, एम्प्लॉयर, यहाँ से एक ही तरह का वर्ड है, ये याद हो जाएगा तो डबल इसमें जुड़ गया, इसमें ईआर जुड़ गया, इसमें ईएनटी जुड़ गया, यही तो है, यानी कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है भावुक या भावपूर्ण, इमोशनल, यहाँ तक तो आता है, इमोशन में एल जुड़ गया ना, सिर्फ यही तो जुड़ा है, इमोशनल, भावुक या भावपूर्ण। खाली एम्पैथी, जोर बल अवधारणा, एम्फेसाइज यहाँ था तो एम्फेसिस है ना, जोर बल अवधारणा। सक्षम का होगा एनेबल। दोस्तों यही था अब तक का 150 के आसपास आपने वर्ड देखा, बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं कि और भी लोग सीख सके इस तरह के सीरीज को तो शेयर कर दिए। और बहुत सारे लोग अगर इस तरह के वीडियो को चाहते हैं देखना तो लाइक अधिक से अधिक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका ये है, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है। तो दोस्तों इस वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।